एक गांव में एक आम का बाग था। उस बाग में बहुत रसीले और स्वादिष्ट आम लगते थे। इसी कारण बहुत दूर दूर से लोग उस बाग में आम खाने आते थे। उस बाग का मालिक दीनू भी धीरे धीरे आम बेच बेच कर अमीर बन गया था। एक दिन दो गांव वाले उस बाग में आम खाने आते हैं। भैया, एक बात तो है, इस बाग के आम जैसे आम मैंने कहीं नहीं खाए। बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। वाह 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 वाह, मजा आ गया खा के। तभी कहता हूँ, तुम जैसे लोग किसी अच्छी जगह ले जाने लायक नहीं हो। खाओ खाओ खाओ, क्या याद करोगे? इस बाग के चर्चे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। एक दिन औरतें एक पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही होती हैं। ए दीदी, सुनिए ना, आप गांव के आम खाए हैं? सुना है बहुत ही रसीले हैं। हाँ बहन, सुने तो हम भी हैं। हम तो रात में रिंकिया के पापा को बोले थे कि लेके आओ आम, जरा हम भी तो देखें कैसे आम है। उनकी ये बातें उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है, जो कि फलों की शौकीन होती है। क्या रसीली बातें कर रही हैं दोनों, मजा आ गया। ऐसे आम मेरी नजरों से कैसे बच गए? मैं भी जाकर खाऊंगी वो रसीले आम। फिर उसी रात चुड़ैल आम के लालच में उसी बाग में पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो बाग का गेट खोलकर बाग के अंदर जाती है, उसे बाग की रखवाली कर रहे कुत्ते घेर लेते हैं और उस पर भौंकने लगते हैं। चुड़ैल घबरा कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे मर गई रे, इस बाग के मालिक ने तो कुत्ते छोड़ रखे हैं बाग की रखवाली के लिए। पहले इन्हीं को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल जादू से कुत्तों को भगा देती है और आम खाने लग जाती है। वाह वाह, मजा आ गए। वाकई बहुत अच्छे आम है, बहुत ही स्वादिष्ट। इतने बढ़िया आम तो मुझे तब भी खाने को नहीं मिले जब मैं जिंदा थी। मैं तो अब यहीं रहूंगी। फिर चुड़ैल वहीं रहने लगती है। वो रोज रात को जमकर आम खाती और दिन में वहां से गायब हो जाती। कुछ दिनों बाद आम के बाग का मालिक दीनू वहां आता है और पेड़ों की दुर्दशा देखकर दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, ये किसने मेरे बाग के आमों को खाकर खराब किया? ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, एक चौकीदार रख लेता हूँ। फिर दीनू एक चौकीदार जिसका नाम छुट्टन होता है, उसे बाग की रखवाली के लिए रख लेता है। छुट्टन एक नंबर का शराबी होता है। रोज रात होते ही वो शराब पीने लग जाता था। एक रात जब चुड़ैल पेड़ पर बैठी आम खा रही होती है, छुट्टन उसे देख लेता है। छुट्टन ने शराब पी रखी होती है। ए शराबी, मूड खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। इतने रसीले और मीठे आम खाकर मैं तेरा गंदा और दारू वाला खून नहीं पीना चाहती। चल भाग यहाँ से शराबी कहीं का। एक चुड़ैल टाइप औरत क्या सोचती है, हमको शराबी बोलती है? मैं अभी तेरे को बताता हूँ, आपन को शराबी बोला। ऐसा कहकर छुट्टन एक डंडे से पेड़ पर बैठी चुड़ैल को मारने लगता है। गिल्ले गिल्ले गिल्ले। मर गई रे, रुक शराबी, मार क्यों रहा है? अरे नास मीटे, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। लेकिन छुट्टन डंडे से चुड़ैल को मारता रहता है। इस पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और पेड़ से उतरकर छुट्टन को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। मनहूस शराबी, तेरे मुंह से कितनी बास आ रही है, रुक अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल छुट्टन को पटक देती है। आई आ, अरे मेरी कमर, मनहूस औरत, आ, 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 मुझे मुझे पटक दिया। मेरी कमर टूट गई। ऐसा कहकर छुट्टन बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है तो गांव वाले और दीनू उसे घेर कर खड़े होते हैं। छुट्टन, ये तुम्हारा हाल किसने किया? ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है। बिल्कुल फटे हुए ढोल लग रहे हो।
अरे मर गया। अरे देखो देखो राजू भैया, मजाक ना करो। बहुत जोर से पटका है उस चांडाल औरत ने। बहुत ताकतवर थी वो। हमका तो लागत है कौनो चुड़ैल रही वो। हाय, मेरी कमर। क्या भैया, दारू पीकर यहाँ वहाँ गिरते हो और चुड़ैलों की कहानियां बनाते हो? तुम भी ना। चलो जाओ और घर जाकर आराम करो। चुड़ैल। ऐसा कहकर सारे गांव वाले और दीनू वहां से चले जाते। उसी रात दीनू अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन उसे छुट्टन की बातें सोने नहीं देती। वो रात में ही अपने बाग में चला जाता है। वहां उसे किसी के कुछ खाने की आवाजें आती हैं। दीनू आवाज की दिशा में बढ़ता है। कौन है वहाँ और क्या खा रहा है? सामने आओ, मैं इस बाग का मालिक हूँ। बाहर आओ। दीनू की आवाज सुनकर चुड़ैल सामने आ जाती है। उसके दोनों हाथों में आम होते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, आम हथेली पे ले आई रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। दीनू पहले तो चुड़ैल को देखकर डर जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके बोलता है। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे बाग के आम खाना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वैसे भी चोरी करना बुरी बात है। पुलिस को बुलाएगा चुड़ैल से लड़ने के लिए? ये अच्छा है। सुन, पहले तो मैं यहाँ से आम खाकर चली जाती, लेकिन तूने मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुझे भी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को एक पेड़ से बांध देती है और चली जाती है। अगले दिन दीनू को घर पर ना पाकर राजू और गांव वाले दीनू को ढूंढते हुए बाग में आ जाते हैं और वहाँ दीनू को पेड़ से बंधा हुआ पाते हैं। अरे दीनू भैया, आप यहाँ, आपको बकरे की तरह किसने बांधा? अरे नास मिटे, मजाक मत कर, जल्दी खोल। लेकिन जैसे ही राजू दीनू को खोलने के लिए रस्सी को छूता है, उसे बहुत जोर का झटका लगता है। अरे मर गया रे, इसमें से तो करंट दौड़ रहा है। बाप रे, मैं तो मरते मरते बचा। फिर दीनू राजू और गांव वालों को रात की पूरी घटना बताता है। अरे दीनू भैया, ये तो चुड़ैल का मसला है और इससे तो कोई बाबा या फकीर ही निपट सकता है। हाँ, है मेरी जान पहचान का एक बाबा, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। फिर राजू बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये बात है? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो अभी सब ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा राजू के साथ आम के बाग में आता है। तब तक रात हो जाती है और चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बाबा बोलता है, ए चुड़ैल, छोड़ दे इस दीनू को, नहीं तो मैं तुझे अभी बकरी बना दूंगा। तो मैंने कब आपको रोका है? लेकिन जैसे ही बाबा दीनू को खोलने की कोशिश करता है, चुड़ैल अपने जादू से बाबा को भी दीनू के साथ बांध देती है। ये देखकर राजू और गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। अरे राजू भैया, ये जोकर बाबा कहाँ से पकड़ लाए? चुड़ैल ने तो इसे ही बांध दिया, अब क्या करेंगे हम? लगता है ये कोई जूनियर बाबा है। कोई सीनियर बाबा बुलाना पड़ेगा जो इस चुड़ैल से निपटेगा। फिर राजू भागते हुए एक बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है। बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा, उठो बाबा, लोगों की जान बचाओ, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। बेटा, मुझे सब पता है, तुम एक काम करो, ये सेब लो और उस चुड़ैल को खिला दो। इस सेब के खाते ही चुड़ैल का जादू टूट जाएगा और वो पाखंडी बाबा और तुम्हारा दोस्त आजाद हो जाएगा। राजू वो सेब लेकर वापस बाग में पहुंचता है। उसे देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तू फिर आ गया यहाँ, लगता है इन दोनों के साथ तू भी मरना चाहता है।
राजू चुड़ैल को सेब दिखाकर बोलता है। चुड़ैल जी, मुझे पता है मरना तो है ही, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे मीठा सेब अपने दोस्त के सामने खाना चाहता था। बहुत घमंड है इसे अपने आम के बाग का। मुझे ये सेब खा लेने दो, फिर मारना। तू तो मुझसे भी बड़ा चुड़ैल है। लेकिन राजू, अब तो ये सेब मैं ही खाऊंगी। मेरे रहते इस दुनिया का सबसे मीठा सेब कौन खा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी। लेकिन लालचवश चुड़ैल राजू के हाथ से सेब ले लेती है और खाने लगती है। सच में छोकरे, ये तो वाकई दुनिया का सबसे मीठा सेब है। वाह, मजा ही आ गया, वाह। लेकिन तभी चुड़ैल के पेट में दर्द होने लगता है और वो गायब होने लगती है। क्या खिला दिया दुष्टो तुमने? मैं कहाँ गायब हो रही हूँ? मर गई रे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह से गायब हो जाती है और राजू उस बाबा और दीनू को वहां से आजाद करा देता है। बाबा, आज पहली बार किसी इंसान ने बाबा की जान बचाई है चुड़ैल से।